हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज जागलान। वेलकम टू माय चैनल जागलान एकेडमी। पिछले वीडियो के अंदर हमने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में स्टडी किया था। उसके हमने करेक्टर्स के बारे में स्टडी किया था और उसको क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया था और डिटेल से इसके हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने स्टडी किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटोजोआ, और जो इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोटोजोआंस। तो इस वीडियो के अंदर हम जितने भी प्रोटोजोआ के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनका क्लासिफिकेशन करेंगे और उनके कैरेक्टर्स के बारे में सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो लेते हैं आज का टॉपिक प्रोटोजोआंस। प्रोटोजोआंस क्या होते हैं? जो ऑर्गेनिज्म किंगडम, ये क्या है, सब किंगडम होता है। जो प्रोटोजोआंस होते हैं या प्रोटोजोआ होता है, ये प्रोटिस्टा का सब किंगडम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये एक फाइलम है प्रोटोजोआ, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फाइलम प्रोटोजोआ, और इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआंस। प्रोटोजोआ का मतलब क्या है? प्रोटो का मतलब है ओल्ड और जोआंस का मतलब है एनिमल्स। जो सबसे पुराने जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनको फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर पुटअप किया गया है। इट इज थर्ड लार्जेस्ट फाइलम। जो प्रोटोजोआ होता है वो थर्ड लार्जेस्ट फाइलम होता है। इट इज सब किंगडम ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का क्या है? ये सब किंगडम है। ठीक है, इसलिए इसको प्रोटिस्टा से अलग क्लास के अंदर रखा गया है। इट इज डिस्कवर्ड बाई एंटोन वॉन लीवनहोक। एक साइंटिस्ट था A.V. लीवनहोक, जिसको हम बोलते हैं एंटोन वॉन लीवनहोक। उसने इसको डिस्कवर किया था। और जो टर्म जो प्रोटिस्टा दी गई थी वो दी गई थी गोल्डफस के द्वारा। साइंटिस्ट गोल्डफस ने जो टर्म प्रोटिस्टा कोइंड की थी। ठीक है, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ इज कॉल्ड एज प्रोटोजूलॉजी। ये कई बार क्या होता है, ये फंस जाता है एग्जाम के अंदर। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटोजूलॉजी। दीज आर सिंगल सेलुलर। जितने भी जो प्रोटोजोआज होते हैं वो क्या होते हैं? सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेकिन जो इनकी जो सेल है, जो सिंगल सेल है, वो फंक्शन परफॉर्म करती है, वो करती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह। ठीक है, होते सिंगल सेलुलर है लेकिन जो इनकी सेल जो फंक्शन परफॉर्म करती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह फंक्शन करती है। एक वेल डेवलप्ड सेल पाई जाती है इनके अंदर। ठीक है, दीज आर कोस्मोपोलिटन। कोस्मोपोलिटन का मतलब ये हर जगह, हर इन्वायरमेंट के अंदर ये पाए जाते हैं। एक्वेटिक, एक्वेटिक का मतलब पानी के अंदर भी पाए जाते हैं। टेरिस्ट्रियल, जमीन के ऊपर भी पाए जाते हैं, स्थल के ऊपर भी पाए जाते हैं। फ्री लिविंग, फ्री लिविंग रहते हैं। कॉलोनियल, कॉलोनियल का मतलब क्या होता है? ग्रुप के अंदर भी पाए जाते हैं। और पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब होता है जो अपना नरिशमेंट दूसरे की बॉडी के ऊपर करते हैं या जिसको अपना ग्रो करने के लिए दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं हम पैरासाइट। दीज आर आल्सो पैथोजन। ये पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक क्या होता है? ये हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं, इसलिए इनको हम पैथोजेनिक की कैटेगरी में रखते हैं। दीज आर माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक क्यों कहा गया है? क्योंकि ये हम नेक्ड आई से इनको देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। काफी छोटे छोटे होते हैं ये। यूकारियोटिक का मतलब है इनकी जो सेल के अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा प्लस मेम्ब्रेन पाएगी, और जितने भी सेल ऑर्गेनिज है इनकी सेल के अंदर उनके चारों ओर भी सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। कलरलेस, कलर इनका नहीं होता। उसके बाद ओवल शेप के होते हैं ये, स्पिंडल शेप के होते हैं और बेल शेप के होते हैं। ठीक है, बॉडी मेम्ब्रेन इनके अंदर जो पाई जाती है उसको हम बोलते हैं पेलिकल। पेलिकल का दूसरा नाम है टेस्ट, लोरिका और सेल। ये क्या है? ये इनकी जो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है उसके नाम है पेलिकल, टेस्ट, लोरिका और सेल। सेल क्या होता है? सबसे हार्ड जो कवरिंग होती है बॉडी की, उसको बोलते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? सॉरी, जो पेलिकल पाई जाती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे पाई जाती है। इनके अंदर, सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके नीचे वाली कवरिंग को हम बोलते हैं पेरिकल, टेस्ट, लोरिका और सेल बोलते हैं। अभी इसके अंदर दो ग्रुप्स पाए जाते हैं। एक होता है रेडियोलेरियन ग्रुप और दूसरा होता है फोरामिनीफेरा ग्रुप।
2 ग्रुप पाए जाते हैं। अभी लेते हैं रेडियोलेरियन ग्रुप। इस ग्रुप के अंदर उन प्रोटोजोआंस को रखा गया है जिनकी जो कवरिंग होती है वो कवरिंग किसकी होती है, सिलिका से बनी हुई होती है, ठीक है। और फोरामिनीफेरा ग्रुप के अंदर वो प्रोटोजोआंस रखे गए हैं जिनकी कवरिंग कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, यानी कि चूने की बनी होती है, ठीक है, चूने जैसा कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद डेड प्रोटोजोआ हो जाते हैं। जब ये प्रोटोजोआ मर जाते हैं तो डेड होने के बाद ये क्या होता है, समुद्र की नीचे तली के अंदर ये बैठ जाते हैं लेवल के अंदर, ठीक है। बैठने के बाद क्या करेंगे, ये हार्ड बेड बना लेंगे। और ये इतने हार्ड होते हैं कि स्टोन से भी ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, तो एक हार्ड बेड बना लेते हैं उसको हम सी बेड बोलते हैं, ठीक है। समुद्र के नीचे जो बेड बनाते हैं सी बेड बोलते हैं उसको। न्यूक्लियस में भी सिंगल, इनकी जो सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होते हैं वो सिंगल भी हो सकते हैं और मोर देन 2 भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। लोकोमोशन जो प्रोटोजोआंस के अंदर होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। जैसे स्यूडोपोडिया की मदद से जो मूवमेंट होता है वो अमीबा के अंदर होता है, ठीक है। फ्लैजेला की मदद से जो लोकोमोशन होता है वो यूग्लिना के अंदर होता है। सीलिया का जो मूवमेंट होता है वो सीलिया के द्वारा जो मूवमेंट होता है वो पैरामीशियम के अंदर होता है। और कुछ एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआंस है वो बाई कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, अगर उनके पास ये 3 करैक्टर नहीं है, ना सूडोपोडिया है, ना सीलिया है, ना फ्लैजेला है, तो वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के द्वारा अपनी बॉडी का मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर आता है होलोजोइक, ठीक है। होलोजोइक जो टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है वो किसके अंदर होता है, अमीबा के अंदर होता है। नेक्स्ट लेते हैं मिक्सोट्रोपिक। मिक्सोट्रोपिक के अंदर जिसमें फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, या उसको हम बोल सकते हैं हेटरोट्रोपिक भी हो सकता है, ऑटोट्रोपिक भी हो सकता है। तो यूग्लिना के अंदर और पैरासिटिक प्लाज्मोडियम के अंदर होता है, ठीक है। मिक्सोट्रोपिक होता है यूग्लिना के अंदर होता है और पैरासिटिक प्लाज्मोडियम के अंदर होता है। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी हो सकता है, ऑटोट्रोपिक भी हो सकता है और हेटरोट्रोपिक भी हो सकता है। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन अकर बाय बॉडी सरफेस। इनके बॉडी सरफेस के अंदर क्या पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। उन पोर्स के द्वारा क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन लेते हैं, प्लस जो इनकी बॉडी के अंदर डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। नाइट्रोजन जो वेस्ट जो प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होता है, अमोनिया होता है। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इनके अंदर पाए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होते हैं, ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है वाटर का बैलेंस रखना। मान के चलो जिस टाइम अमीबा या जो प्रोटोजोआंस है वो पानी के द्वारा फूड को अंदर लेकर के जाते हैं, फूड को ले लेते हैं, पानी जब बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाता है तो पानी को ऑस्मो रेगुलेशन के द्वारा या कॉन्ट्रैक्ट करके उसको पानी को बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि बॉडी के अंदर और बाहर का जो पानी का वाटर जो बैलेंसिंग बोलते हैं उसको बोलते हैं हम ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। उसके बाद में रिप्रोडक्शन इसके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप्स का होता है। तो ये था हमारा फाइलम प्रोटिस्टा और इसके हमने कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी किया है। तो अभी हम स्टडी करेंगे इसकी क्लास के बारे में, प्रोटोजोआंस की क्लास के बारे में। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक लेते हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का हम क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो प्रोटोजोआ को 4 क्लास के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले है मैस्टिगोफोरा, मस्टिगोफोरा, क्या बोलते हैं, मैस्टिगोफोरा, और इसको दूसरा नाम अगर बोला जाए तो फ्लैजेला। और इसके अंदर जो प्रोटोजोआंस पाए जाते हैं उनको बोलते हैं फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआंस। नेक्स्ट आता है सार्कोडिना, जिसके अंदर जिनको हम बोलते हैं एमीबॉइड प्रोटोजोआंस। नेक्स्ट आता है स्पोरोजोआ और सबसे लास्ट आता है सिलिएटा या सिलियोफोरा क्लास। तो इसकी टोटल 4 क्लास होगी। तो अभी लेते हैं 1 बाय 1 स्टडी क्लास की। सबसे पहले हम लेते हैं मैस्टिगोफोरा या फ्लैजिला। ये पहली क्लास है प्रोटोजोआंस की। इसके अंदर जो प्रोटोजोआंस पाए जाते हैं उनको बोलते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस, क्योंकि उनकी बॉडी के ऊपर क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं। हैबिटेट की बात करें, अब इनके कैरेक्टर स्टडी करेंगे तो इनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर हैं। सबसे पहले थे हम हैबिटेट।
हैबिटेट क्या होता है, मल्टीपल होता है। मल्टीपल का मतलब ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी ये हो सकते हैं। उसके बाद में शेप की बात करें, शेप इनका डेफिनेट होता है। डेफिनेट का मतलब क्या क्या होता है, इनके अंदर पेलिकल सेल पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम पेलिकल बोलते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे होती है। तो पेलिकल क्या करेगी, इसको एक निश्चित शेप देती है, इसलिए इनका शेप क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है। नेक्स्ट लेते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये फ्लैजेला का मूवमेंट, फ्लैजेला के द्वारा ये मूवमेंट करते हैं। नंबर 3 लेते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इसके अंदर मिक्सोट्रोपिक होता है। मिक्सोट्रोपिक का मतलब होता है ये ऑटोट्रोपिक भी हो जाता है और हेटरोट्रोपिक भी हो सकता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी करेक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता है। इनके एग्जाम्पल है यूग्लिना है, यूग्लिना सबसे इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। उसके बाद में लेसिसमैनिया है और ट्राइपैनोसोमा है, ये इसके एग्जाम्पल है, यूग्लिना, लेसिसमैनिया, ट्राइपैनोसोमा। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं वो है, नेक्स्ट जो क्लास लेते हैं वो है सार्कोडीना। क्या क्लास है, सार्कोडीना। इनके अगर करेक्टर देखें तो सबसे पहले हम लेते हैं हैबिटेट। हैबिटेट ये जो प्रोटोजोआन्स पाए जाते हैं ये एक्वाटिक और पैरासिटिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। शेप इंडेफिनेट होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर पेलिकल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। लोकोमोशन इनके द्वारा, इनके अंदर किसके द्वारा होता है, सूडोपोडिया के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में लेते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैसा कैसा होता है, हेट्रोट्रोपिक, मे बी सेप्रोट्रोपिक और मे बी पैरासिटिक। उसके बाद में रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल अमीबा और एंट अमीबा इसके एग्जाम्पल्स हैं। कौन सी क्लास के, सार्कोडीना के। इनको क्या बोलते हैं, अमीबॉइड प्रोटोजोआन्स भी इनको हम बोल देते हैं। उसके बाद आता है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ के कैरेक्टर, हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट पैरासाइट दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करते हैं। शेप की बात करें डेफिनेट है, डेफिनेट का मतलब तो पेलिकल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। लोकोमोशन, लोकोमोशन की बात करें तो इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। सिलिया, फ्लैजेला, सूडोपोडिया क्या आते हैं, इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। किसके अंदर, स्पोरोजोआ के अंदर। तो ये फिर सर्वाइव कैसे करते हैं, जैसे ये होस्ट की बॉडी के ऊपर चले जाते हैं उस बॉडी के साथ में चिपक जाते हैं और उधर से ये अपना नरिशमेंट करते हैं या सर्वाइवल करते हैं। न्यूट्रिशन की बात करें तो पैरासिटिक होता है। पैरासिटिक मतलब दूसरे होस्ट के ऊपर ही बैठ गए, उधर ही चिपक गए और उधर ही खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट लेते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो सेक्सुअल होता है सिनगैमी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, सिनगैमी। सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड, जुड़ा हुआ, गैमी का मतलब गैमिट्स, जिसमें मेल और फीमेल गैमिट जुड़े हुए होते हैं उसको हम बोलते हैं सिनगैमी। उसके बाद में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का मतलब होता है कि एक सेल से 2 बन जाती हैं, 2 से 4, 4 से 8, 16 और 32, इस प्रकार से इसका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मल्टीपल फिजन होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल है, उसके बाद में नोसिमा इसका एग्जाम्पल है और बाइगैमिया इसका एग्जाम्पल है। अभी लेते हैं नंबर 4th क्लास, सिलिएटा या सिलियोफोरा। इस क्लास को क्या बोलते हैं, सिलिएटा या सिलियोफोरा। इसको इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर सिलिया पाए जाते हैं। तो अच्छा, एक और आता है सिलिया और फ्लैजेला के अंदर जो डिफरेंस क्या होता है। फ्लैजेला होते हैं एक तो वो साइज जो इनकी लेंथ होती है ज़्यादा लंबी होती है सिलिया की बजाय। दूसरा क्या होता है, ये टिप पर पाए जाएंगे, या तो ऊपर पाए जाएंगे या नीचे पाए जाएंगे, टिप के ऊपर पाए जाएंगे। तीसरा क्या होता है, ये सिलिया की बजाय फ्लैजेला क्वांटिटी में कम होते हैं, 2-4 होते हैं, 5 मतलब कम होते हैं, 2-4 लेवल 6 लेवल जितने भी है। अमूमन एक फ्लैजेला या 2 ही मिलते हैं। उसके बाद में सिलिया की बात करें तो सिलिया क्या करेंगे, ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि पूरी की पूरी बॉडी की कवरिंग के साथ में ये पाई जाती है। तो ये क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाते हैं, साइज में छोटे हो जाते हैं। ठीक है।
उसके बाद लेते हैं सिलिएटा सिलिफोरा। सिलिएटा का मतलब है जिन ऑर्गेनिज्म के पास में सिलिया पाई जाती हैं या बॉडी के ऊपर सिलिया पाई जाती है उनको बोलते हैं सिलिएटेड या सिलियोफोरा क्लास। हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट एक्वेटिक और पैरासाइटिक दोनों हो सकते हैं। एक्वेटिक का भी पता है और आपको पैरासिटिक का भी पता है। शेप की बात करें डेफिनेट है। डेफिनेट का मतलब है तो पेनिकल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। लोकोमोशन किसके द्वारा होता है? सिलिया के द्वारा। एयरलाइट स्ट्रक्चर इसको लोकोमोशन के अंदर मदद करते हैं। सॉरी। न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन हेटरोट्रोपिक होता है, दूसरे के ऊपर ये डिपेंड रहते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार का होता है। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो पैरामीशियम इसका सबसे मेन एग्जाम्पल है। उसके बाद में बेंथिडियम कोलाई है और ग्लूकोमा है जो, ठीक है, ग्लूकोमा, ठीक है। तो ये क्या है? क्लास सिलिएटा के एग्जाम्पल्स थे। तो यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। इस वीडियो के अंदर हमने सबसे पहले प्रोटोजोआन्स के या प्रोटोजोआ के हमने करैक्टर के बारे में स्टडी किया। उसके बाद में इसके अंदर हमने जो प्रोटोजोआ की जो क्लास है उन चारों की चारों क्लास को स्टडी किया, उनके क्लास वाइज स्ट्रक्चर को और उनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनके बारे में स्टडी किया। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोआन्स प्लस प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज के बारे में स्टडी करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी।